फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल। अब बिल्डिंग मटेरियल्स में हमारे काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग का मटेरियल्स होते हैं जो कि एक प्लानिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। उसमें हमारा फर्स्ट ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होती हैं? ब्रिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रिक्स? A bricks is a type of construction material used to build walls, pavements and other elements in masonry constructions. ब्रिक एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि पेवमेंट बनाने के लिए, एलिमेंट्स बनाने के लिए, वॉल बनाने के लिए बिल्डिंग में हमको जिसकी नीड लगती है। अब व्हाट ब्रिक्स आर यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग? किस टाइप की ब्रिक्स सिविल इंजीनियरिंग में यूज्ड होती हैं? The most common used bricks in civil engineering are burnt clay bricks. फर्स्ट है हमारा burnt clay bricks. burnt clay bricks क्या होती हैं? तो burnt clay bricks have good resistance to moisture. Resistance means प्रतिरोधक क्षमता। मॉइस्चर का ज़्यादा अटैक उस पर नहीं होता है। मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड एक्सेसिव एंड इरोजन एंड क्रिएट अ रूम इन्वायरमेंट, और एक अच्छा सा रूम इन्वायरमेंट क्रिएट जो करती है। बर्न्ट क्ले ब्रिक्स हैव गुड रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड इरोजन्स एंड क्रिएट अ गुड रूम इन्वायरमेंट। एक रूम बना देते हैं, उसके बाद एक अच्छा सा देखने में भी अच्छा प्लीजेंट इन्वायरमेंट लगता है। दे आर मीडियम इन कॉस्ट में ज़्यादा महंगी भी नहीं होती हैं। एंड हैव मीडियम टू हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और जितनी क्वालिटी में हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए होती है उतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में हमको ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। दे आर मीडियम इन कॉस्ट एंड हैव मीडियम टू हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, तो बर्न्ट क्ले ब्रिक्स होती हैं। अब साइज ऑफ बर्न्ट क्ले ब्रिक्स, जो बर्न्ट क्ले ब्रिक्स होती है उसका साइज क्या होता है? ब्रिक्स दैट आर स्टैंडर्ड साइज। ब्रिक्स का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, वो है पहला कि 190 इंटू 90 mm। ये क्या है? 190 क्या mm में है, इसकी यूनिट क्या है? mm। 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। 190 mm उसकी लेंथ होती है, 90 mm उसकी हाइट होती है और 90 mm उसकी विड्थ होती है ब्रिक्स की। विदाउट मोटार, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। 190 mm उसकी लेंथ हो गई है, 90 mm उसकी विड्थ हो गई है और 90 mm उसकी हाइट ब्रिक्स की। तीन चीज़ें होती हैं ब्रिक्स में। ब्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड, एक प्रकार का घनाभ है ब्रिक्स, जो कि जिसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है, चौड़ाई, और हाइट होती है। तीन चीज़ें ब्रिक्स में होती है। हम देख लेते हैं, ये हमारी ब्रिक्स हैं। ये तो इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। ठीक है। ठीक, ओके। लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ये ब्रिक्स हो गई हमारी, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। द ब्रिक्स दैट आर फॉर्म्ड इन मॉल्ड्स, ब्रिक्स जो भी जिस भी प्रोसेस से उसको बनाया जाता है, मोल्ड किया जाता है, ढाला जाता है, मोल्ड, लेड आउट टू ड्राई, कुछ दिन के लिए सूखने के लिए ढलान संचे में ढाल दिया जाता है, उसके बाद क्ले को उसके बाद सूखने के लिए रखा जाता है फॉर सम टाइम एंड देन स्टेक्ड टू फॉर्म किल्न, और उसको
किल्न में पकाया जाता है, मतलब कि भट्टी उसकी बना दी जाती है जिसमें उसको एक टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। उस टेम्परेचर में तो हमने देख लिया ब्रिक्स का मेजरमेंट क्या होता है। 190 mm उसकी लेंथ होती है, विड्थ होती है 90 mm और हाइट होती है 90 mm। ब्रिक्स अनदर वर्ड्स में हम डेफिनेशन देख लेते हैं फिर से। ब्रिक्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर बिल्डिंग मटेरियल। ब्रिक्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर बिल्डिंग मटेरियल। एक बहुत ही पुराना और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ब्रिक्स। द रीजन ऑफ ब्रिक्स बीइंग पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आर। ब्रिक्स का इतना ज़्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पॉपुलर होना और इसका लंबे समय से इतना उपयोग हो रहा है, यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, उसके पीछे रीज़न क्या है वो हम देख लेते हैं। तो दे आर चीप, सस्ती होती हैं। दे आर ड्यूरेबल, लॉन्ग समय तक सस्टेनेबल होती हैं, चलती हैं। दे आर इजी टू हैंडल एंड वर्क विथ, और आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जितने शेप एंड साइज़ में हमको चाहिए उस शेप एंड साइज़ में हम ब्रिक्स की हेल्प से हमारा एलिमेंट्स या कहें तो हमारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन हम कर सकते हैं। और इसके साथ काम करना बहुत आसान होता है ब्रिक्स से काम करना एज़ कम्पेयर टू स्टोन। स्टोन में उसकी क्यूरिंग करना और उसकी ड्रेसिंग करना बहुत कॉस्टली होता है और ब्रिक्स की ड्रेसिंग करना बहुत आसान होता है और इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। लेंथ ऑफ द ब्रिक्स, जो ब्रिक्स की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2 into विड्थ ऑफ ब्रिक्स प्लस थिकनेस ऑफ मोटार। ब्रिक्स की लेंथ होती है 2 into विड्थ ऑफ ब्रिक्स, जो चौड़ाई होती है उसकी, उसका डबल, प्लस उसके साथ थिकनेस ऑफ मोटार जो लगाते हैं हम वॉल में, दो ब्रिक्स को जॉइंट करने के लिए बीच में जो लेयर क्रिएट करते हैं मोटार की, सीमेंट सैंड की, वो उसको प्लस कर देते हैं तो ब्रिक्स की लेंथ हमको मिल जाती है। हाइट ऑफ ब्रिक्स, हाइट कितनी होती है? 90 mm, 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये हमारी हाइट ऑफ द ब्रिक्स मिल जाती है हमको। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। ब्रिक्स को कितनी क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है? बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। उस ब्रिक्स की फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के डिपेंड पर उसको ब्रिक्स को 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स एंड फोर्थ क्लास ब्रिक्स। 4 टाइप्स की हमारी ब्रिक्स होती हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स क्या होती हैं? फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, these are thoroughly in a careful and complete way or completely burnt and are deep red, cherry और कॉपर कलर। मतलब कि एक केयरफुल कंप्लीट वे में इनको तैयार किया जाता है। दीज आर और बर्नड एंड आर डीप रेड, और इनका जो कलर होता है वो ज़्यादा लाल होता है और चेरी और कॉपर कलर में होती हैं और देखने में अलग ही लगती हैं। एक प्रकार से ये तेज रंग की ब्रिक्स होती हैं, इनका रंग जो होता है वो बहुत तेज होता है एज कम्पेयर टू अदर क्लासेस ऑफ द ब्रिक्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, द सरफेस शुड बी स्मूथ एंड रेक्टेंगुलर विथ पैरेलल शार्प एंड स्क्वायर कॉर्नर्स। द सरफेस शुड बी स्मूथ एंड रेक्टेंगुलर विथ पैरेलल शार्प एंड स्क्वायर कॉर्नर्स। जो कॉर्नर्स होते हैं ब्रिक्स के वो स्क्वायर होते हैं और एजेस जो होती हैं, हाइट की एजेस हो गई या फिर लेंथ की एजेस हो गई हैं दोनों साइड की, दे आर पैरेलल टू ईच अदर्स, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल्स होती है, बराबर इक्वल होती है। एंड सरफेस बहुत स्मूथ होता है ब्रिक्स का, स्टोन की तरह कठोर सरफेस इनका नहीं होता है। सरफेस शुड बी स्मूथ एंड रेक्टेंगुलर शेप में होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर्स,
ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। दीज आर फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड स्टोन्स। इनमें क्रैक्स नहीं होते हैं और जो क्ले होती है वो होती हाई क्वालिटी की क्ले होती है जिसमें कि बिल्कुल भी हमारे स्टोन्स, स्मॉल साइज स्टोन्स आर नॉट अवेलेबल्स। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी 12 to 15% of its dry weight when immersed in cold water. Water absorption should be 12 to 15% of its dry weight when immersed in cold water. जब ठंडे पानी में इनको भिगोया जाता है तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है इनकी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की, वो उस ईंट का वेट का 12 से 15% वाटर एब्जॉर्ब करती है, उससे ज़्यादा नहीं। जबकि ठंडे पानी में भिगोया जाता है तब द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्रशिंग स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होती हैं। यूजेस, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के यूजेस देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग, पॉइंटिंग वर्क जगहों पर यूज़ किया जाता है। एक्सपोज्ड फेस वर्क ऐसा वर्क प्लेस या ऐसा एलिमेंट हम बना रहे हों जो कि एक्सपोज्ड हो, किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, उसका एक्सपोज्ड एरिया हो जिसको हम चाहें तो प्लास्टरिंग ना भी करें, तो ऐसी जगहों पर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स यूज होती हैं। इन मेसनरी स्ट्रक्चर्स, फ्लोरिंग एंड रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। और कुछ कुछ एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर्स ऐसे भी बनाए जाते हैं कि ब्रिक्स की हेल्प से बनाए जाते हैं और स्टील और ओनली कंक्रीट की हेल्प से नहीं। ऐसे स्ट्रक्चर्स और एलिमेंट्स में भी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को यूज़ किया जाता है। जैसे वाटर स्टोरेज टैंक में भी इनको यूज़ हम कर सकते हैं। हम शॉर्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, दीज आर थॉरोली इन अ केयरफुल कंप्लीट वे और कंप्लीटली बर्न्ड एंड आर deep red, cherry or copper color. Second, the surface should be of first class bricks rectangular, smooth and rectangular with parallel sharp and square corners. These are free from cracks and stones. Water absorption of first class bricks 12 to 15% of its dry weight when immersed in cold water. Immersed mean भिगोया जाना या डुबोना पानी में, उसको कहते हैं immersed. The crushing strength of the first class bricks should not be less than 10 Newton per mm square. Or uses of the first class bricks recommended for pointing, exposed face work in masonry structure, flooring and reinforced brickwork. Reinforced brickwork में first class bricks used होती हैं। Second class bricks, second type की होती है हमारी second class bricks. स्मॉल क्रैक्स एंड डिस्टॉर्शंस आर परमिटेड। बहुत ही ज़्यादा एज अ थिन हेयर लाइक दैट स्मॉल क्रैक्स आर परमिटेड। अ लिटिल हायर वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अबाउट 12 to 16 to 20% of its dry weight and is allowed. A little higher water absorption as compared to first class bricks is allowed in second class bricks is around to 16 to 20% of its dry weight when immersed in cold water. The crushing strength should not be less than 7 Newton per mm square. The crushing strength of the second class bricks should not be less than 7 Newton per mm square. और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और सेकंड क्लास ब्रिक्स में क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 7 Newton per mm square. Uses of second class bricks. Second class bricks are recommended for all important or unimportant hidden masonry. कुछ इम्पोर्टेंट मेजनरी होती कंस्ट्रक्शन होता है और अनइम्पोर्टेंट मेजनरी कंस्ट्रक्शन होता है। दोनों ही जगहों पर सेकंड क्लास ब्रिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं। वर्क एंड सेंटरिंग ऑफ रेनफोर्स्ड ब्रिक एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स, इसको भी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जहाँ जिन रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर में यूज़ होती है वहाँ पर हम सेकंड क्लास ब्रिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स. First class bricks and second class bricks have
almost same properties. Only some deficiencies in the second class bricks like small cracks and distortions are permitted. A little higher water absorptions allowed as compared to first class bricks. 4 to 8% more than water absorption in second class bricks. The crushing strength should not be less than 7 Newton per mm square. And important or unimportant, all hidden masonry constructions. Second class bricks are recommended for all unimportant hidden masonry work and centering of reinforced brick and RCC structures. Its uses of second class bricks. Third class bricks. Third class bricks, these are bricks are underburnt होती हैं third class bricks. They are soft and light colored. They are soft and light colored. They are soft and light colored. They produce a dull sound when struck against to each others. Dull sound produce करती हैं जब एक दूसरे से इनको. They produce dull sound when struck against each others. Water absorption is about to 25% of its dry weight. जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है थर्ड क्लास ब्रिक्स में वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट क्लास ब्रिक्स. फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है 12 to 15%. सेकंड क्लास ब्रिक्स में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है 16 to 20%. और थर्ड क्लास ब्रिक्स में इट इज़ अबाउट टू 25% ऑफ इट्स ड्राई वेट. द वाटर एब्जॉर्प्शन इन थर्ड क्लास ब्रिक्स. और they produce a dull sound when struck two against each others, and the color of the third class bricks is soft and they are soft and light colored होता है इनका. और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का डीप कलर्ड होता है, डीप रेड कलर, चेरी और कॉपर कलर होता है. इट्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर. बिल्डिंग में जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स और परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं इनके ऊपर हम प्लास्टरिंग भी कर देते हैं, वहाँ पर हम थर्ड क्लास ब्रिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं. थर्ड क्लास ब्रिक्स आर यूजेबल इन द बिल्डिंग कंपोनेंट्स, बट स्ट्रेंथ ऑफ द थर्ड क्लास ब्रिक्स इज नॉट good as compared to first class bricks and second class bricks. Fourth class bricks. These bricks are overburnt होती है और थर्ड क्लास ब्रिक्स अंडरबर्nt होती हैं. फोर्थ क्लास ब्रिक्स इज overburnt. Badly distortion is in shape and size. जो डिसोर्शंस होता है साइज वो सही नहीं होता है फोर्थ क्लास ब्रिक्स में, उसका शेप भी ठीक नहीं होता है. ब्रिटल इन नेचर और भंगुर होती है नेचर में. यूजेस कहाँ होती हैं? द बेलास्ट ऑफ सच ब्रिक्स इज यूज्ड फॉर फाउंडेशन इन एंड फ्लोरिंग इन लाइम कॉन्क्रीट एंड रोड मेटल्स. लाइम कॉन्क्रीट में और रोड मेटल्स में मेटल्स की में एज अ कंपेयर टू एज अ लाइक मुरम यूज़ होता है फोर्थ क्लास ब्रिक्स का. दिस ब्रिक्स आर ओवरबर्न, बेडली डिसोर्सर इन साइज एंड शेप और ब्रिटल इन नेचर होती हैं फोर्थ क्लास ब्रिक्स. इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ब्रिक्स. ब्रिक्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? सिलिका 50 to 60% बाय वेट. ब्रिक्स के वेट का 50 to 60% ब्रिक्स क्ले में सिलिका होता है. एल्यूमिना 20 to 30% बाय वेट. 20 to 30% बाय वेट इज एल्यूमिना. लाइम 2 to 5% बाय वेट. 2 to 5% by weight. Iron oxide less than or equal to 7% by weight. Less than or equal to 7% by weight. Magnesia less than 1% by weight. Magnesia कितना होता है? Less than 1% by weight. Alkalis is less than 10%. Alkalis less than 10% by weight of the bricks. So there are some ingredients in the bricks. First is silica, second alumina, third lime, fourth in iron oxide, 5 magnesia and sixth alkalis. Alumina
in the bricks, alumina, silica is 50 to 60% by weight, alumina 20 to 30% by weight, lime 2 to 5% by weight, iron oxide less than or equal to 7% by weight, magnesia less than or less than 1% by weight, alkalis less than 10%. Weight of the bricks. According to Indian practice, the weight of the bricks is kept between 3 kg to 3.5 kg depending on the class of the bricks. ओके, इंग्रेडिएंट्स हमने देख लिए हैं। ब्रिक्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, 6 इंग्रेडिएंट्स होते हैं ब्रिक्स में। सिलिका 50 to 60% by weight, alumina 20 to 30% by weight, lime 2 to 5% by weight, iron oxide less than or equal to 7% by weight, magnesia less than 1% by weight, alkalis less than 10% by weight. Silica, alumina, lime, iron oxide, magnesia and alkalis. These are 6th elements ingredients of the bricks. Weight of the bricks. Indian practice, the weight of the bricks is kept between 3 kg to 3.5 kg. It's depend upon the type or maybe class of the bricks. Bricks are in the first class, maybe in the second class, maybe in the third class, maybe in the fourth class bricks. Clay or clay products. Clay products, that's the bricks. Bricks is the product of the clay. Clay क्या होती है? Clay is the most important raw material used for the making bricks. हम अनदर वर्ड्स में भी ब्रिक्स की डेफिनेशंस देख लेते हैं। दोनों ही both definitions are same, but some differences in the words or meanings only. Clay is the most important raw material used for making bricks. क्ले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है ब्रिक्स बनाने के लिए। ब्रिक्स मेनली क्ले की ही बनती हैं। नाउडेज ब्रिक्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑल्सो सीमेंट एंड सैंड एंड सीमेंट्स। सैंड और सीमेंट से भी प्रिपेयर की जा रही है, बट दीज आर नॉट गुड एज कंपेयर टू क्ले ब्रिक्स. Clay bricks are widely used as compared to sand cement bricks because it's have long lasting properties. Purest clay consists mainly kaolinite, 2SiO2, Al2O3, 2H2O with small quantities of minerals such as quartz, mica, feldspar, calcite and magnesites. जो प्योरेस्ट क्ले होती है जिससे ईंटें बनाई जाती हैं उसमें केओलाइनाइट होता है और स्मॉल क्वांटिटीज़ में मिनरल्स होते हैं और क्वार्ट्ज, माइका, फेल्सपार, कैल्साइट और मैग्नेसाइट्स, ये इंग्रेडिएंट्स, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स उस क्ले में होने चाहिए तो एक गुड क्वालिटी की ब्रिक्स हमको मिल सकती हैं. बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द क्ले रेंज बिटवीन 1.6 to 2.5%. जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है क्ले की वो 1.6 to 2.5% होनी है. अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक्स. क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक्स. फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को क्लासिफाइड कर देते हैं हम डिस्क्रिप्शन से इसको. द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ब्रिक्स आर परफेक्ट डेफिनेशन फॉर द गुड ब्रिक्स. एक अच्छी ब्रिक्स की परफेक्ट डेफिनेशन है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, काफ़ी अच्छी होती है. दिस ब्रिक्स टेबल मोल्डेड, एक क्या होती है टेबल मोल्डेड होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स. एंड दे आर वेल वर्न्ड इन द ब्रिक्स, और अच्छी से इनको पकाया जाता है आग में, किल्न्स में. दिस आर डीप रेड, जो कलर होता है इनका डीप रेड गहरा लाल होता है, चेरी और कॉपर कलर होता है. डीप रेड, डीप चेरी और डीप कॉपर कलर्ड ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स. द सरफेस शुड बी स्मूथ एंड रेक्टेंगुलर. जो सरफेस होता है बहुत स्मूथ होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का. रेक्टेंगुलर विथ पैरेलल शार्प विथ स्ट्रेट एज एंड स्क्वायर कॉर्नर्स. कॉर्नर्स स्क्वायर शेप में होते हैं और साइड्स और एजेस होती हैं वो एक
edges are parallel to each others and they have a smooth surface. These should be free from flaws, cracks and stones. जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती हैं वो फ्री फ्रॉम होती है फ्लॉ से, इसमें कुछ भी अशुद्धियाँ नहीं होती हैं, एंड क्रैक्स एंड स्टोन्स. No impression should be left on the bricks when a scratch is made by nail finger. नाखून से जब हम फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को खुरदते हैं तो इस पर कोई भी निशान नहीं बन पाता है. फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में सॉफ्ट होती है बट ऐसी सॉफ्ट नहीं कि जिसमें नाखून से खुरदने पर निशान आ जाए. तो द नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट ऑन द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स व्हेन स्क्रैच इज मेड बाय नेल फिंगर. A metallic or ringing sound should be come with two bricks are struck against each other. A metallic or ringing sound should be produced when two bricks are struck to each other. Water absorption should be 12 to 15% of its dry weight. जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में वो 12 to 15% of its dry weight when immersed in cold water for 24 hours. 24 घंटे तक ठंडे पानी में जब इनको भिगोया जाता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को डाल दिया जाता है ठंडे पानी में 24 घंटे के लिए, तो ये ओनली 12 से 15% तक वाटर एब्जॉर्ब करती है इसके ड्राई वेट का, इससे ज़्यादा नहीं. क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक्स इज नॉट लेस देन 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मे बी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर. क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन per mm square. Recommended for flooring, reinforced bricks work, exposed phase work in masonry structures. masonry structures में फ्री फेज वर्क के लिए यूज़ की जाती है, एक्सपोज्ड वर्क के लिए, और रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क्स एंड फ्लोरिंग में इनको यूज़ कर सकते हैं हम. तो दीज आर 9 पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स. सेकेंड है सेकेंड क्लास ब्रिक्स. Second class bricks almost same properties as compared to first class bricks, except that these bricks have same properties as first class bricks except that these bricks are ground molded and first class bricks is table molded and second class bricks is ground molded. They are burnt in kilns में इनको बर्न किया जाता है. स्मॉल क्रैक्स एंड डिसोर्शंस आर परमिटेड इन द सेकेंड क्लास ब्रिक्स. स्मॉल क्रैक्स एंड डिसोर्शंस आर परमिटेड. इन द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स देयर इज नो डिसोर्शन और नो क्रैक्स इज परमिटेड. लिटिल हायर वाटर एब्जॉर्प्शन 16 to 20% is allowed. Little higher water absorption is around to a little higher water absorption 16 to 20% is allowed. Crushing strength of second class bricks not less than 7 Newton per mm square. Or crushing strength in the first class bricks not less than 10 Newton per mm 10.5 Newton per mm square. Or in the second class bricks the crushing strength should not be less than 7 Newton per mm square. Recommended for all unimportant or important hidden works. ऑल टाइप्स के इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट हिडन वर्क्स में सेकंड क्लास ब्रिक्स को यूज़ किया जाता है. और क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर. लिटिल हायर वाटर एब्जॉर्प्शन इज अराउंड टू 16 to 20% इन सेकंड क्लास ब्रिक्स. और वाटर एब्जॉर्प्शन इन द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स इज अराउंड टू 12 to 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 hours. सिंपल सा है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में कोई भी क्रैक्स और जो उसका शेप है और साइज है वो बिल्कुल भी गड़बड़ाता नहीं, एकदम परफेक्ट मिलता है और इसमें हल्के से क्रैक्स हो जाते हैं. और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स टेबल मोल्डेड होती है. एक संचे में इसका एक संचा होता है जिसमें इसको ढाला जाता है. और सेकंड क्लास ब्रिक्स ग्राउंड मोल्डेड होती है जिसमें एक साइड से उसमें कोई सपोर्ट नहीं होती है, ग्राउंड पर उसको मोल्ड बनाया जाता है. और क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है सेकंड क्लास ब्रिक्स की वो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होती है. और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में क्रशिंग स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होती है. रिकमेंडेड फॉर ऑल अनइम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट हिडन वर्क्स.
और सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट हो अनइम्पोर्टेंट टाइप का वर्क हो उसमें सभी जगहों पर सेकंड क्लास ब्रिक्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। थर्ड क्लास bricks, these bricks are ground molded. Second class bricks also ground molded और third class bricks also ground molded. They are burnt in clamps और second class bricks are burnt in kilns. Kilns में burnt की जाती है और third class bricks burnt in clamps. Under burnt होती है थर्ड क्लास ब्रिक्स, सॉफ्ट होती हैं और लाइट कलर होता है, प्रोड्यूसिंग डल साउंड, और डल साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब व्हेन स्ट्रक टू ईच अदर्स। वाटर एब्जॉर्प्शन इज अबाउट टू 25% ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स। जब फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन होता है 12 से 15% और सेकंड क्लास ब्रिक्स में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है 16 से 20% और थर्ड क्लास ब्रिक्स में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है 25% के आसपास, जबकि उसको पानी में ठंडे पानी में भिगोया जाता है 24 घंटे के लिए। और रिकमेंडेड फॉर बिल्डिंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, और बिल्डिंग में टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स जो बनाए जाते हैं उसमें थर्ड क्लास ब्रिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ क्लास ब्रिक्स क्या होती हैं? फोर्थ ओवरबर्न्ट होती है और थर्ड क्लास ब्रिक्स अंडरबर्न्ट होती है। बेडली डिसऑर्टेड इन शेप एंड साइज आर ब्रिटल इन नेचर, और बेडली डिसऑर्टेड इन शेप एंड साइज एंड ब्रिटल इन नेचर में ब्रिटल होती हैं, भंगुर होती हैं। बेलास्ट disintegrated of such bricks is used for foundation, flooring lines in concrete और and road metals में इनको यूज़ किया जाता है, फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं, कंक्रीट वर्क्स में और बेलास्ट में एज लाइक मुरम यूज़ कर सकते हैं इसको फाउंडेशन में भी। हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक्स क्या होती हैं? ये 4 टाइप्स देख ली हमने ब्रिक्स के, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स एंड फोर्थ क्लास ब्रिक्स। अब सेकंड देख लेते हैं हम, हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक्स। दीज आर सिमिलर टू बर्न्ड क्ले ब्रिक्स। बर्न्ड क्ले ब्रिक्स के 4 टाइप्स देखे हमने, अब देख लेते हैं हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक्स। सिमिलर होती है बर्न्ड क्ले ब्रिक्स के एंड सेम साइज बट विथ लाइट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी लाइट होती है। क्लास 400, compressive strength is not less than 40 Newton per mm square but less than 45 Newton per mm square. Class 450, compressive strength greater than 45 Newton per mm square. Water absorption is less than 10%. Water absorption 10% होता है of its dry weight. Bulk density is less than 2500 kg per meter cube. Bulk density is 2500 kg per meter cube. तो हमने ब्रिक्स देख लिए हैं, ब्रिक्स के टाइप्स देख लिए। अब इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, और उन इंग्रेडिएंट्स यदि ब्रिक्स में ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके अधिकता से या न्यूनता से ब्रिक्स पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।